नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझसे लगातार ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या सर एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म रीओपन हो गया है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे मैसेज करा है कि क्या सर जो स्क्रीनिंग एग्जाम होने वाला है क्या उसमें जीके के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो जानना चाहते हैं क्या 90 दिन में हम इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। साथ ही साथ मैं 90 दिन में आपकी क्या बेस्ट स्ट्रेटजी होगी, क्या बेहतर आपके पास स्टडी मटेरियल होंगे, उस पर भी करूंगा चर्चा। तो ध्यान से पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, मैं सबसे पहले कंफ्यूजन आपका ये दूर कर दूं कि एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म रीओपन हो गया। अब 15 मार्च तक फिर से जाके आप भर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एचपीएससी का फॉर्म। ऐसे लोग जो नेट क्वालिफाई हैं या फिर जो सेट क्वालिफाई हैं, वो जो है फॉर्म्स को अगर आप नहीं भर पाए थे तो आप जाके भरिए। इससे बेटर आपके लिए कैरियर ऑप्शंस नहीं हो सकता है। अगर आप लेडीज हैं, आपका नेट है और आप स्कूल में पहले से टीचिंग कर रहे हो, आप पीजीटी हो या फिर आपका नेट पहले से क्वालिफाई है और आप सोच रहे हो कि हमारा कैरियर ऑप्शन क्या हो सकता है, तो मैं आपको बताऊं इससे बेटर जॉब आपके लिए नहीं है। एज पर आप पीसीएस के बराबर सैलरी पाती हैं, एक गरिमा में जीवन को जीते हैं और पूरा का पूरा अपने व्यक्तित्व को निखारने का एक मौका मिलता है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि ये टीचिंग की जॉब सबसे बेस्ट जॉब है आपके लिए। तो एक बार जो है पूरा का पूरा अपने क्षमताओं का प्रयोग करिए, क्योंकि फॉर्म रीओपन हो गया है और आप अभी 15 तारीख तक, 15 मार्च तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको बता दूं 1 जून को आपकी एग्जाम होगी। तो आज से सिर्फ और सिर्फ 90 दिन बचा है। 90 दिन अगर आप अपने क्षमताओं का पूरा प्रयोग करें और आप हमारे मार्गदर्शन में अगर आप तैयारी को करें तो नो डाउट आप ऐसे ही सफल होंगे। जैसे आरपीएससी का जो रिजल्ट आया है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं, लगभग आधे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे गाइडेंस में थे और उन्होंने सफलता अर्जित की है। तो दोस्तों, आपको जो है अच्छे से प्रिपरेशन शुरू करना है, ठीक से चीजों को समझना है, आपके अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से समझना है और एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब आयोग आजकल क्वेश्चन दे रहा है तो पूरे सिलेबस से दे रहा है, कोई सिलेबस नहीं छोड़ा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कंफ्यूज हैं कि क्या सर आप ये बताइए कि जो स्क्रीनिंग एग्जाम होगा 1 जून में, क्या उसमें 100 नंबर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या उसमें जीके का पोर्शन होगा कि नहीं। तो दोस्तों, आप पूरे एडवर्टाइजमेंट को ध्यान से देख लीजिए। कहीं भी उन्होंने जीएस या जीके की बात नहीं करी है, ना कहीं सिलेबस दिया हुआ है। तो पक्का आप समझ लो, इस बार जो आपका एग्जाम होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होंगे। अगर आज से आप तैयारी को शुरू कर दें और 90 दिन पढ़ लें तो कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको इस एग्जाम को निकालने से रोक सके। सिर्फ एक ही शक्ति है जो आपको रोक सकती है, वो है स्वयं और स्वयं आप। तो अपने विल पावर को करिए स्ट्रांग। 90 दिन जो है आप अपने पढ़ाई को दीजिए पूरा का पूरा डेडिकेशन के साथ और आप जो है जरूर सफल हो जाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6307374827। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पे मैं आपको बता दूं, ये फॉर्म जो है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से आया था और ये जो था आपका एडवर्टीजमेंट नंबर था 4267/2024। उसी फॉर्म का ये जो है रीओपन है, इसी फॉर्म को आपको भरना है। यहां पे मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स में सीट कितने थे। तो इकोनॉमिक्स में आप देखते हो कि जनरल के लिए जो सीट है वो 17 है, जो एससी के लिए सीट है वो 7 है, जो बैकवर्ड क्लास के लिए आप देखिएगा 9 और 6 15 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4। तो कुल मिला के 43 सीट है इकोनॉमिक्स में। तो इतनी सीटें कम आती हैं। अगर आप जो है पूरा का पूरा मन लगा के आज से अपने कैरियर के लिए पूरा 100% अपना दो 90 दिन तक, तो ये एक सीट पे आपका नाम लिखा है। 43 में से एक सीट आपका इंतजार कर रहा है कि आप किस तरीके से अपने कैरियर को आगे लेके आएंगे। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इस बार इस एग्जाम के पैटर्न को लेके है। तो सबसे पहले आइए मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो एग्जाम पैटर्न है दोस्तों, इसमें आप देखो पहला क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट। इसमें 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये आपका 1 जून को है। तो कहने का मतलब आप 1 जून 2025 को है, तो आपके पास अभी 3 महीने का समय है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 100 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के होंगे, स्क्रीनिंग में। और इसका नेचर होगा ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन होंगे और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहां 25 है। अब देखो यहां पे कहीं भी जीके जीएस की बात नहीं है। पूरे के पूरे ये जो 100 क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स के होंगे। इसमें कहीं से भी आप ये मत सोचिए कि इसमें जीके आएगा या जीएस आएगा, क्योंकि अगर जीके और जीएस आता तो इन्होंने इसको क्लियर कट मेंशन किया होता और साथ ही उसका सिलेबस भी दिया होता। यहां पे कहीं भी आप देखिएगा सिलेबस नहीं है जीके जीएस का। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें सिर्फ और सिर्फ 100 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के पूछे जाएंगे, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब आप इसमें आप स्क्रीनिंग एग्जाम जब पास हो जाओगे तो उसके बाद आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट 150 नंबर का होगा। ये 150 नंबर के आप जानते हो कि ये जो है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा।
एग्जैक्ट जो है आप यूपीएससी का पेपर उठा लीजिए, यूपीपीसीएस का पेपर उठा लीजिए, तो ऑप्शनल जो है यूपीएससी जिस तरह के क्वेश्चंस को पूछता है, सेम मैंने कुछ क्लासेज कराए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, जाके देखिएगा। जैसे कि पीजीटी में पूछा गया था क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे, तार्किक आएंगे, रेशनल आएंगे। और पहले बार आप देखोगे कि आयोग जो है आपको घिसे पिटे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एक स्तरीय क्वेश्चन पूछेगा, मजेदार क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें आपको सोचने के लिए विवश हो जाए। 3 पेज का आंसर आपको नहीं लिखना होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर लिखना होगा 1 से 1.5 पेज में, और आपको टू द पॉइंट लिखना होगा। तो सिलेक्शन का जो आधार बनेगा दोस्तों, वो आप देखिए, आपका जो है 87.5% रिटेन एग्जाम का और प्लस 12.5 आपका होगा इंटरव्यू का। तो कुल मिला जुला के जो सबसे पहली बाधा है वो है हमारी स्क्रीनिंग एग्जाम को क्वालिफाई करने का। अगर आप स्क्रीनिंग एग्जाम के बाधा को नहीं पार करेंगे तो ना तो आप साक्षात्कार में पहुंचेंगे, ना तो आप मेंस में पहुंचेंगे। तो सबसे पहले आपके लिए महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से इस 100 क्वेश्चन के एमसीक्यू को बहुत अच्छे से कर दें। तो देखो, इसका अगर आप एक बार मैं सिलेबस आपको दिखा दूं, तो यहां सिलेबस बहुत क्लियर कट मेंशन है, और ये कहीं ना कहीं आप देखिएगा कॉपी पेस्ट है नेट जेआरएफ के सिलेबस का। तो यहां पर देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, गेम थ्योरी है, मार्केट स्ट्रक्चर है, फैक्टर प्राइसिंग है, जनरल इक्विलिब्रियम है, इफिशिएंसी क्राइटेरिया, पैरेटो ऑप्टिमाइजेशन। ये पूरा का पूरा आप देखोगे नेट का जो है, यूजीसी नेट का जो है सिलेबस है, उसका एक कॉपी पेस्ट करा है। इसके लिए आपके लिए जो सर्वश्रेष्ठ बुक हो सकती है वो एचएल हाउस जा सकती है, हमारी नोट्स हो सकती है। तो यहां से माइक्रो इकोनॉमिक्स को आप कवर करोगे। फिर ऐसे ही देखो, यहां पे मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट, फिर जो डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट, इंप्लॉयमेंट, कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट, मल्टीप्लायर, रिस्ट्रिक्टेड डिमांड फॉर मनी सप्लाई, आईएसएल मॉडल, इन्फ्लेशन, फिलिप्स कर्व, बिजनेस साइकिल, मॉनेटरी थ्योरी। ये पूरा का पूरा वही सिलेबस है जो आपके यूजीसी नेट का है। स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी थ्योरी, डिस्क्रिप्टिव जो है, सेंट्रल टेंडेंसी, सैंपलिंग, स्टैटिस्टिक रिफरेंस, फिर देखो रिग्रेशन जो है आपका मॉडल है, साइमल्टेनियस, इक्विवेलेंट, डिस्क्रीट। ये टोटल का टोटल वही सिलेबस है जो आपने नेट में पढ़ा है। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में सेम देखो, कोई ऐसी चीज आपको नहीं है कि आपको अलग से देखने को मिली। तो पूरा का पूरा इन्होंने ये जो सिलेबस करा हुआ है, ये टोटल देखो, ये पूरा का पूरा इनका नेट का सिलेबस है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि 90 दिन आप किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को करोगे ताकि इसके लिए आप अच्छे से कर सको, किस तरीके से आप स्क्रीनिंग एग्जाम को क्वालिफाई करोगे। तो देखो, 90 दिन का समय मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा समय है। 90 दिन कम समय नहीं होता है। 10 पेपर है और 90 दिन है, इसका मतलब है आपके पास 90 दिन है और आपके पास 10 पेपर है। तो एटलीस्ट 10 दिन का समय आप निकाल सकते हो, क्योंकि कुछ पेपर छोटे हैं, तो 10 दिन का आपके पास समय है एक एक पेपर के लिए। तो दोस्तों, आप एक बेहतर स्ट्रेटजी बनाइए और आप जो है एक दिन में 3 सब्जेक्ट को पढ़िए। जैसे कि आप एक दिन में पढ़ते हो 3 से 4 घंटा माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो उसके साथ आप डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ो और इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ो। तो 3 पेपर को एक साथ लेके चलिए और 60 नोट्स जरूर बनाइए। हमारे वीडियोज को देखिए, 60 नोट्स बनाइए, हमारे नोट्स को पढ़िए, और जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को आप पढ़ डालोगे उतना बेहतर होगा। तो सबसे पहले 90 दिन को आप, एक बार मैं बोलूंगा कि 90 दिन को आप ब्रेक कर लो 75 डेज में और 15 डेज में। ये जो 15 दिन होगा ना लास्ट वाला, इस 15 दिन में आप जितनी भी कॉन्सेप्ट इधर पढ़े हो उसको रिवीजन करेंगे, 60 नोट्स हम बनाएंगे, और साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, जितने भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, चाहे वो नेट में पूछा गया हो, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया हो, पीजीटी में, जितने ज्यादा आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होती जाएगी। तो बहुत ध्यान से समझ लो, एक बार 70 से 75 दिन 100% अपने क्षमताओं को दो। हमारे वीडियोज को बहुत अच्छे से देखो, हमारे नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ो, और जो है नोट्स जो है सेल्फ बनाओ, और सेल्फ नोट्स बना के जो लिखोगे वो लास्ट के 15 दिन में हम रिवाइज करेंगे। और जितने ज्यादा मैक्सिमम जो है आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे, उतनी तुम्हारी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती जाएगी। और साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 6307374827। इस पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जितनी भी सहायता मेरे तरफ से होगी, जितनी भी मैं दे सकता हूं आपको जरूर दूंगा, ताकि आप जो है उस महान लक्ष्य तक पहुंच जाए जिसके लिए आप बने हैं, जिसके लिए आपने सोचा है। तो एक बार फिर से मैं यही कहूंगा कि फॉरवर्ड छोड़िए, सबसे पहले फॉर्म्स रिपोर्ट है, फॉर्म्स को भरिए और 100% तैयारी में लग जाइए। हम आपके साथ हैं, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी और साक्षात्कार में। हम तब तक आपके साथ खड़े हैं जब तक कि आप सेलेक्ट नहीं हो जाए। तो अपने क्षमताओं का पूरा करिए प्रयोग और अपने आप के ऊपर पूरा करिए विश्वास, और आज ही से तैयारी में लग जाइए। एक भी दिन जाया मत करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड। आओ कुछ अच्छा करें, आओ कुछ बड़ा करें, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। थैंक यू।